नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति राजपूत। तो 4 दिनों से जो तूफान रास्ता बदलकर गुजरात की ओर बढ़ रहा था, वो आखिरकार करीब 2 घंटे पहले गुजरात के तट से आकर टकरा गया है। हालांकि इस चक्रवाती तूफान को पूरी तरह जमीन पर उतरने की प्रक्रिया में 4 घंटे लग जाएंगे। फिलहाल 115 से 120 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और अब सबकी नजर तूफान की आंख पर है, जिसे अंग्रेजी में आई ऑफ द स्टॉर्म कहते हैं, यानी केंद्र। और इसी केंद्र का व्यास 50 किलोमीटर का है। कहते हैं कि जब चक्रवाती तूफान धरती से टकराता है तो उस वक्त केंद्र के भीतर तूफान से पहले की शांति होती है और अचानक वो चूर चूर होकर बिखरता है और तब उसकी भयावहता जो है वो सामने आ जाती है। तो अभी वही लम्हा आना है जिसे बाकी है। और इस बीच समंदर की लहरें हो या तटों पर सनसनाती हवाओं का तूफान, सब दूर दूर तक असर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं गुजरात के अलग अलग इलाकों की। भारी बारिश हो रही है, बहुत तेज हवाएं इस वक्त चल रही है। कई जगहों पर पेड़ टूटे हुए हैं जिन्हें लोग हटा भी रहे हैं, कई जगहों पर छतें गिरी हुई हैं और कहीं पशु हैं जो पेड़ के नीचे दब गए हैं, जिन्हें बड़ी मशक्कत से निकाला जा रहा है। तो धीरे धीरे तूफान दूसरे राज्यों की तरफ बढ़ेगा और कमजोर हो जाएगा। पहले वो आंधी बनेगा और फिर झोंके में बदलकर खत्म हो जाएगा, मगर तब तक वो भारी तबाही मचा चुका होगा। तो तूफान अब टकरा गया है और उसकी तबाही जो है वो दिखने लगी है। सीधा चल रहे हैं हमारे सहयोगी सोहित के पास। सोहित मिश्रा गुजरात के मांडवी में मौजूद हैं। सोहित, लगातार हम देख रहे हैं कि तेज हवाएं और भारी बारिश जो है वो हो रही है। क्या स्थिति इस वक्त वहां पर है, क्योंकि अब नुकसान की तस्वीरें आने लगी हैं? सोहित, बिल्कुल नुकसान की तस्वीरें आने लगी हैं और सुबह और आएंगी, क्योंकि रात का अंधेरा है और ऐसे में जो तेज़ हवाएं चल रही हैं उसका असर शायद अगले दिन सुबह जब उजाला आएगा तब आपको ज़्यादा देखने मिलेगी। लेकिन बिल्कुल आप जो कह रही हैं वो बात सही है। भारी बारिश और तेज़ हवाएं, और अदिति जब तेज़ हवाएं चलती हैं उसके साथ भारी बारिश होती है तो उसका प्रभाव खास तौर पर देखने मिल रहा है। और इसके देखिए असर किस तरह से है। जहाँ पर हम मौजूद हैं इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं तो जितने भी बिजली के तार थे वो टूट गए होंगे या कुछ तार टूट गए हैं, लेकिन बिल्कुल भी यहाँ पर बिजली मौजूद नहीं है। और ऐसे में जैसे कि आपने कहा 3 से 4 घंटे का समय रहेगा जब इसी तरह से हवाएं चलेंगी तो भारी बारिश होगा, तो उसका असर और देखने मिल सकता है कई जगहों पर, जिसमें हम जहाँ पर मौजूद हैं वो तो है ही। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, जितने भी ये तट से लगे हुए जगह हैं, अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें, पेड़ गिरने की तस्वीरें, वहाँ पर जो मवेशियाँ हैं जिनको रेस्क्यू नहीं करवाया जा सका उनके साथ क्या हो रहा होगा, जो मकान इतने पक्के नहीं है वो क्या होगा। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिस पर इसका प्रभाव साफ तौर पर देखने मिलेगा। और इसकी शुरुआत हो चुकी है। 3-4 घंटों तक अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो इसका असर सुबह और देखने मिलेगा। तस्वीरें ज़रूर सामने आई हैं। अब तक 1 लाख से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग टीमों को रखा गया है। कई सारी चीज़ें की जा रही हैं। सुरक्षित स्थानों पर लोग हैं, उनके घर नहीं हैं, और घर जहाँ पर है वहाँ पर तो तेज़ हवा इसी तरह से चल रही है, तो वहाँ पर इसका असर देखने मिलेगा। हमने देखा जो एनडीआरएफ की तस्वीरें आई हैं, पेड़ गिर रहे हैं मवेशियों पर, तो पेड़ को काटने का काम किया जा रहा है। अब ये तो अभी उस समय हुआ जब कुछ उजाला यहाँ पर था, लेकिन अब क्योंकि पूरी तरह से अंधेरा है, अब अगर कुछ होता है तो कोई टीम कहीं नहीं पहुंच पाएगी, तो सुबह का इंतज़ार करना पड़ेगा। और तेज़ हवा जो अब तक आपने जिस तरह से कहा कि 100-110 किलोमीटर तक पहुंची है, शायद कुछ समय में और इसकी जो रफ्तार है वो बढ़ सकती है। साथ ही साथ भारी बारिश और इस सब में प्रशासन अंधेरे में काम नहीं कर पाना, इन तीनों चीज़ों को अगर आप देखें तो इससे समझ में आ सकता है कि तूफान का प्रभाव ज़मीनी स्तर पर इन तटीय इलाकों में पूरी तरह से देखने मिल रहा है। रात का समय है और कितने समय तक यहाँ पर बिजली नहीं रहने वाली है, इसके बारे में प्रशासन के पास भी फिलहाल कोई जवाब नहीं है। और ये स्वाभाविक है, क्योंकि अगर इस तरह से हवाएं चलेंगी तो इसका प्रभाव उतना ही बड़े पैमाने पर यहाँ पर देखने मिलेगा। तो जो हवाओं की शुरुआत हम 2 दिनों से लगातार बात कर रहे थे, जिसके बारे में हम यहाँ पर आकर रिपोर्टिंग कर रहे थे, अब वो प्रभाव ज़मीन पर देखने मिल रहा है, समुद्र पर देखने मिल रहा है, हवाओं के रूप में देखने मिल रहा है, भारी बारिश के रूप में देखने मिल रहा है। और इससे समझा जा सकता है कि ये जो पूरा साइक्लोन है ये कितना और बड़ा हो सकता था, क्योंकि अदिति आपको भी पता है कि पहले 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक ये साइक्लोन जाने वाला था, जो अब 140 किलोमीटर पर रहा है। तो पहले से भी अगर बात करें, तीव्रता ज़रूर कम हुई होगी, लेकिन उसका प्रभाव ज़मीनी स्तर पर यहाँ पर तटीय इलाकों में बिल्कुल समझ में आ रहा है। मिनट मिनट में चीज़ें बदलती हैं, कभी भारी बारिश हो जाती है और तेज़ हवाओं के साथ भारी बारिश का असर और देखने मिलता है। तो जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पेड़ हैं वहाँ पर उनके गिरने का डर है, कच्चे मकानों के गिरने का डर है,
मवेशियों को लेकर जो मछुआरे हैं वो परेशान हैं, उनके नाव जो समुद्री तट के पास है उसे लेकर वो चिंतित हैं। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जिस पर इस जो तूफान है उसका परिणाम देखने मिलेगा। सोहित, संक्षेप में अगर आप बता सके, क्या उन लोगों के बारे में जानकारी मिल पाई है जो जिन्हें अलग अलग शेल्टर होम्स में रखा गया है, जिनकी अलग व्यवस्था की गई है, सब क्या वो सब सुरक्षित है इस वक्त? जी बिल्कुल, जिन्हें स्कूलों में रखा गया है, ये देखा गया है कि स्कूलों को समुद्री तट से जहाँ पर दूर हैं 4-5 किलोमीटर दूर, वहाँ पर उन्हें रखा गया है। वो सभी लोग सुरक्षित हैं और इस तरह से करीबन 1 लाख लोग हैं जो सुरक्षित हैं। लेकिन उन्हें भी चिंता है, चिंता अपने घरों को और अपने मवेशियों को लेकर, और इसके बारे में शायद सुबह दिन के समय ही पता चल पाएगा कि उस पर कितना परिणाम हुआ है। लेकिन अगर लोगों की बात करें तो उसके लिए प्रशासन ने जो तैयारियाँ की हैं वो पुख्ता हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर कम से कम ले जाया गया है। बिल्कुल सोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप अपना भी ख्याल रखें क्योंकि अभी भी जो आई ऑफ द स्टॉर्म है उसका टकराना अभी बाकी, और यही कहा जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि वो सबसे ज़्यादा तबाही जो है वो मचाएगा जो तूफान के बीच का हिस्सा होगा। तो अब तस्वीरें जिस तरह से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि आने लगी है कि तूफान किस तरह से तबाही मचा रहा है। जामनगर की तस्वीर यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे, जहाँ पर जामनगर में किस तरह से एक गाय जो है, गाय का बछड़ा जो है वो यहाँ पर पेड़ों के नीचे दबा हुआ नजर आया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं और बहुत मुश्किल लगी है, कई घंटों का वक्त लगा है जब उसे वहाँ से पेड़ों को इस तरह से काटना पड़ा है, क्योंकि वो पेड़ों के नीचे, शेड के नीचे दब गया था, तब उसे इस तरह से निकाला गया है। तो उसका सिर्फ चेहरा इस वक्त नजर आ रहा था और उसके बाद उसे इस तरह से बचाकर यहाँ से निकाल लिया गया। तो यहाँ पर सोहित, आप भी वही बात कह रहे थे कि यहाँ पर वो घर जो कच्चे घर हैं, वो लोग जो तटों के आसपास रह रहे थे, जिनके पास कोई पक्की व्यवस्था नहीं है रहने के लिए, उनके लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल होने वाली है। क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं अभी से ही, वो बता रही हैं कि इस तूफान की स्थिति क्या कुछ होगी और ये आसान नहीं होने वाला है। यहाँ पर हम जो मौसम विभाग के MD हैं डॉक्टर M महापात्रा, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी यहाँ पर एक बार अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। साइक्लोन का जो केंद्र है इसको आई बोला जाता है, और ये जो आई आप देख रहे हैं यहाँ, इसका डायमीटर है लगभग 50 किलोमीटर। सो ये जो स्पीड पे चल रहा है अभी, जैसे 13-14 किलोमीटर स्पीड में अभी आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए कंप्लीटली आई वॉल क्लाउड पूरा अंदर जाने के लिए लगभग 5 घंटा लग जाएगा। और सर उस वक्त इसीलिए हम बोल रहे हैं मिडनाइट तक ये पूरी साइक्लोन का जो आई रीजन है और आई वॉल यानी वॉल क्लाउड है वो लैंड पे आ जाएगा। तो बिपरजॉय तूफान जो है वो तट से गुजरात के टकरा चुका है और अब तस्वीरें भी आने लगी हैं कि किस तरह कहर वो ढा रहा है। लेकिन अभी भी जो आई ऑफ द स्टॉर्म है, यानी कि जो बीच का हिस्सा है, वो आना बाकी है। हमारे सहयोगी संकेत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और संकेत से हम समझने की कोशिश करते हैं कि तूफान किस तरह से आगे बढ़ रहा है और किस तरह का असर इसका देखने को मिल रहा है। संकेत, क्या आगे किस तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, समझाएं हमारे दर्शकों। बिल्कुल अदिति, सबसे पहले जानना जरूरी है शुरू कैसे हुआ और जा कहां रहा है। तो zoom.earth के माध्यम से हम आपको यह बताना चाहते हैं, अगर आप ये नीले डॉट्स देखें तो 5 जून 11:30 बजे ये 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस थी। ठीक है, उसके बाद उसके अगले दिन अगर आप देखें तो ये 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ी इसने 7 जून को, वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बना। अब अगर आप यहां देखें तो ये अरेबियन सी में दूसरी लेफ्ट की तरफ टर्न कर गया 2 बार उसी दिन। तो एक ये माना जाने लगा कि अब ये उस तरफ रुक कर रहा है, लेकिन दोबारा हिंदुस्तान की ओर बढ़ा। 9 जून को इसकी स्पीड 120 हो गई और 11 जून को इसकी रफ्तार अगर आप देखें 195 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई, यानी कि एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। इस रफ्तार से अगर आता तो बहुत ज्यादा बड़ी चुनौती बन सकती थी, लेकिन फिर ये धीरे धीरे कम हुआ। 14 जून को यानी कि कल ये फिर से एक बार ओमान की तरफ बहुत हल्का सा घूमा, लेकिन फिर वापस इसकी दिशा बदली और भारत की ओर आने लगा। अब मैं अगर जूम करके आपको बताऊं इस समय आई ऑफ द स्टॉर्म कहां है, तो ये है कुछ स्थिति। करीब 4-5 घंटे लगते हैं इस प्रक्रिया को होने में। यहां लैंडफॉल हो रहा है। लैंडफॉल का मतलब ये पूरा कैसे धीरे धीरे तट की ओर जा करके
और जमीन को टकरा रहा है, जमीन से टकरा रहा है। यहां विंड स्पीड अभी बहुत हाई है, करीब 100 के आसपास है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर वो बता रहा है। लेकिन इसके इर्द गिर्द गस्टिंग यानी कि तेज हवा जो है वो 120-130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भी पकड़ सकती है। इसी वजह से इस इलाके को खाली कराया गया है। लेकिन अदिति, अगर आप एक प्रोजेक्शन देखें, जो सवाल आप पूछ रही थी, कल सुबह यानी कि अब से कुछ घंटे बाद जब ये लैंडफॉल प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और जान माल की हानि, खास तौर से माल की हानि पता चलेगी, क्योंकि जाने उनको शेल्टर होम में शिफ्ट कर लिया गया है, तो कल सुबह 5:30 बजे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि स्पीड 95 किलोमीटर प्रति घंटा ही रह जाएगी जी। और अगर आप इसको कल 5:30 बजे शाम की बात करें तो वो पाकिस्तान एंटर कर जाएगा और तब स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा ही रह जाएगी। यानी कि लैंड काफी कमजोर तब तक वो पड़ चुका हो। हमेशा जब वो धरती से टकराता है उस समय बहुत तेज होता है, लेकिन धीरे 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 करके उसकी विंड स्पीड कम होती है। तो जो सबसे ज्यादा तबाही अगर वो मचा सकता है तो वो यहां मचाएगा, इधर, आज रात भर। और उसमें अब बहुत कम वक्त बाकी है, क्योंकि जो आई ऑफ द स्टॉर्म है वो अब कभी भी टकरा सकती है। और उसके बाद जिस तरह से मौसम विभाग बार बार ये कह रहा है कि उसके बाद बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो देखा जाएगा, इसीलिए इस तूफान को अति प्रचंड तूफान कहा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया संकेत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल यही कहा जा रहा है कि जो लोग प्रभावित इलाकों में हैं वो खासकर सतर्क रहें, अपने घरों से बाहर ना निकलें और समुद्र की तरफ बिल्कुल भी ना जाएं। सावधानी इस वक्त बचाव है। तो फिलहाल अपना ख्याल रखें। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।